पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ बरोज बुध ईद होने का इम्कान। आज रमजान का मुबारक महीना इख्तिताम पे पहुंचा और अल्लाह ताला ने हमें ईद मनाने का मौका दिया। आज मैं अपनी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। बड़े जश्न के साथ हम तैयारियां कर रहे हैं, हमने कुर्बानी करनी है। फलस्तीन के अंदर उधर क्या हो रहा है उनका सोचना चाहिए कि हमारे भाइयों का अमली कुछ करना चाहिए ना। जी बिल्कुल। कुछ कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे। तो बानी कह देने से क्या होगा, अमली करना चाहिए। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, कोई कुछ नहीं हो सकता इस मसल का। आपको एक वीडियो 2-3 वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, ये वीडियोस देखिएगा। ये गाय होगी, ये बच्चा हो गया, ठीक है हम इसकी कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो इसकी पूजा करते हैं। नहीं है उधर जो मेरे ख्याल से। यहाँ पे तो मुझे कोई 10 बंदे मिले, उन्होंने नेगेटिव भी बोला। उन्होंने कहा कि वहाँ पर इंडिया के अंदर मार दिया जाता है, काट दिया जाता है और वहाँ पर तो ईद मनाई नहीं जाती। पाकिस्तान में आज चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गरूब आफ्ताब के वक्त कराची में चांद की उम्र 19 घंटे 54 मिनट होगी। ईद की तैयारियां वहाँ पे, इंडिया है ये तो मानने में नहीं आ रहा। मेरे दोस्त फ्रेंड फेसबुक पे हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि इंडिया से। जी इंडिया से। क्या बताया? उन्होंने कहा कुर्बानी नहीं हम कर सकते, बहुत जुल्म हो रहा है। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। अगर लाहौर की जानिब चलते हैं, जहाँ पर जोनल कमेटी के जो अरकान है वो भी अब जमा होना शुरू हो गए और डेफिनेटली यहाँ पर ये और यहाँ शहादतें लेने का जो सिलसिला है, मौसूल होने का सिलसिला है, वो भी अब यहाँ पर किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर कितनी शहादतें मौसूल हुई हैं चांद के हवाले से या नहीं। बहुत जुल्म हो रहा है, वो ऐसे नहीं कुर्बानी कर सकते हैं, वो उन्हें बड़े जुल्म हो रहा है। ईद की तैयारियां वहाँ पे, इंडिया है ये तो मानने में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें नफरत पढ़ाई गई है सर। हमने सिर्फ दिलों में नफरत रखी हुई है। चार दीवारी के अंदर और अपने ना तरीकेकार के अंदर ये काम करना चाहिए। हम जैसे इबादत करते हैं ना, मस्जिद में जाके करते हैं, अपने घरों में करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चांद का जब दीदार हो, अपने आपके साथ हो, दुआ मांगते हैं आपके लिए, ईद मुबारक हो। दोस्तों भारत में ईद का त्यौहार 11 अप्रैल गुरुवार को मनाया जाएगा। ईद उल फितर को ईद उल फितर भी कहा जाता है। ईद से रमजान महीने का अंत होता है और शव्वाल का महीना शुरू होता है। ईद के रोजे खत्म हो जाते हैं। ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नए कपड़े पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं और गले मिलकर एक दूसरे को ईद का मुबारकबाद देते हैं। इसी दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें मीठी सेवइयाँ जरूर बनती हैं। नहीं जी, वो आजकल आपको पता है कि 3-4 साल हो गए हैं वो जब से वो उधर वो हमारे कश्मीरी भाइयों का मसला बना हुआ है। क्या मसला? तो यानी कि वो उन्होंने वो क्या उसको कहते हैं, हाँ वो लगाई हुई है और कर्फ्यू लगाया हुआ वहाँ पे, तो वहाँ नहीं मेरा ख्याल है कि ये चहल पहल होगी। सर कौन सा कर्फ्यू मुझे बताएं? 370 हटाया था, उस टाइम लगा था, उसके बाद हट गया। G20 में 20 बड़े मुमालिक जो हैं वो श्रीनगर के अंदर आए थे। अगर कर्फ्यू है तो कैसे? मुसलमान अंकल जी ये किसने बताया कि वो कुर्बानी नहीं करते? हम टीवी देखते हैं ना, टीवी में हम तो उन्हें बहुत मारते हैं जी उधर 30 करोड़ मुसलमान हैं, शायद इससे भी ज्यादा। तो आपको लगता है वो मार खाते होंगे? हाँ बहुत मार खाते हैं, क्या करें जी, हम देखते हैं। इंडिया की हुकूमत है ना, जैसे तो वो कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ सर, यही बात कर रहा हूँ कि हम बड़े जश्न के साथ पाकिस्तान में बड़े जश्न के साथ तैयारियां कर रहे हैं, कुर्बानी देनी है। उधर इंडिया में हमारा ये मुतालबा है कि इंडिया में क्यों नहीं कुर्बानी करने देते हम। ईद की तैयारियां वहाँ पे, इंडिया है ये तो मानने में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें नफरत पढ़ाई गई है सर। हमने सिर्फ दिलों में नफरत रखी हुई है। ये ठीक है, ये सब कुछ निज़ाम ठीक है, नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद है जो तैयारी है वो ना मानने में आती है, क्योंकि वो हिंदू मज़हब है। वो आपको मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पे लोग ना जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ रहे थे और उनकी पुलिस उनको आके ठुड्डे नमाज़ पढ़ते हुए उनको ठुड्डे मार रही थी। तो मुझे बड़ा ही आया कि एक बंदा हटा रहा है लेकिन पुलिस वाले उनके गले पड़ रहे हैं कि क्यों यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। सर जैसे हमको नहीं करने दे रहे कुर्बानी, उधर नहीं करने दे, आप करने देंगे? हम क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा कहते हैं वो जुल्म तो ये तो मुसलमान उधर से रह रहे हैं। त्यौहार है ना हमारा, एक दिन त्यौहार है ना। देखें यही तो बात है, हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे वही हमें रिस्पेक्ट देगा। अपनी दफा आप कह रहे हैं कि हम उन्हें यहाँ पे नहीं करने देंगे, तो फिर वहाँ पे भी जब कोई रोड पे कुर्बानी करता है तो उन्हें भी दुख होता है ना। उनके मजहब में ये चीज नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं लगता कि हमें उनके मजहब का ख्याल करना चाहिए, उन्हें हमारे मजहब का ख्याल करना चाहिए? सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखाई देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ऐसा कुछ है। आपको क्यों नहीं लगता वहाँ पर ऐसा कुछ है? क्योंकि वहाँ पे एक
लोग कुछ प्रमोट करते हैं जो शिद्दत पसंद होते हैं, उनको देखना ज़रूरी नहीं है। आप उसके हटके भी कंटेंट दे सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव भी बहुत कुछ है। इवन की शिद्दत पसंद तो हर कंट्री में होते हैं, पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे लड़कों से, आप जैसे यूथ से बात करके कि भाई वो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव बोलते हैं, वो रिसर्च बेस्ड। ये इंडिया के अंदर देखो पिछले साल बड़ी तादाद में वो नमाज पढ़ी गई है ईद की, ये देखो क्या गाय होगी, ये बच्चा हो गया, ठीक है हम इसकी कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो इसकी पूजा करते हैं। ये देखें ना, आप जिसकी पूजा करते हो अगर कोई, तो आप उसके सामने कुर्बानी करोगे उस चीज की, उसे ज़िबा करोगे तो उन्हें थोड़ा सा दुख तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें नहीं चाहिए कि हम अपने चार दीवारी के अंदर, हमारा वो हलाल जानवर है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इसी देखें तो देखो ना कुर्बानी कहाँ से चली है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, ठीक है, उसके बेटे पे चली है ये छुरी, लेकिन वो बेटा हटाया गया, नीचे दुम्बा आ गया। और ये देखें जो बंदे उधर है ना, अपने हामी अपने बिजनेस के हवाले से, अपने रहन सहन के हवाले से जिनको सपोर्ट मिल रही है इंडिया की तरफ से, वो सब ये बोलेंगे। लेकिन जो हैं जिन पे मतलब इस्लाम की तरफ हैं, जो पाकिस्तान की तरफ हैं, जो कुछ भी इस तरह का है, उन पे शिद्दत पसंदी की जाती है ताकि वो अपनी आवाज़ को नीचे रखें। जो बंदे ये बोलते हैं कि हमारा कश्मीर अलग है, चाहे पाकिस्तान एक साइड पे है, उन बंदों पे जोर डाला जाता है। तो फिर पाकिस्तान में भी है ना, देखा जाए तो जो कहता है कि आप देखो ना सिंध के अंदर, हाँ गिलगित में देख लो, इवन के आप देखो तो बलोचिस्तान के साथ क्या हो रहा है, बलोचिस्तानी भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी दबाया जा रहा है। बलोचिस्तान में इवन के जी बहुत मुश्किल होती है वहाँ के मुसलमानों को कुर्बानी करने के लिए, क्योंकि पता है क्या, वो उसकी पूजा करते हैं गाय की। तो इंडियन जो हैं, हिंदू हैं, तो वो बहुत मसला मसाइल होता है मुसलमानों के लिए। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें जो है रिलीफ मिलना चाहिए इस बारे में। रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन आपने खुद बोला, आपकी बात में ही मेरी बात है, आपके जवाब में ही मेरा अगला सवाल है। आपने खुद बोला कि वो उसकी पूजा करते हैं। अब आप खुद बताएं कि जिसके लेट्स सपोज आपके दिल में किसी की रिस्पेक्ट और आपके सामने उसको ज़िबा किया जाए तो आप हर्ट होंगे या नहीं? ईद उल फितर का त्यौहार जैसे मीठी ईद और ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है, रमजान के पवित्र महीने में उपवास के बाद इस्लामी पवित्र महीने के अंत का प्रतीक है। हिजरी के 10वें महीने में शव्वाल के पहले 3 दिनों में मनाया जाता है। चांद रात का एक शब्द है जिसका इस्तेमाल दक्षिण एशियाई संस्कृतियों में, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश में ईद उल फितर और ईद अल अधा की पूर्व संध्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह शब्द उर्दू शब्द से लिया गया है जहाँ चाँद का अर्थ चंद्रमा होता है और रात का अर्थ रात है। इस प्रकार रात का अनुवाद होता है जब चंद्रमा देखा जाता है। यह रात मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रमजान के पवित्र महीने में जुल हिज्जा के महीने के अंत में शव्वाल के महीने की शुरुआत का प्रतीक है।